हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 आज हमको करना है। क्लास 10th चैप्टर 5 समांतर श्रेणी नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, बारी बारी से हम इसकी सारी प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर है क्या। समांतर श्रेणी, जैसा कि हमको क्लियर है कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। किसी एक सीरीज में नंबर्स लिख दूँ अगर मैं कुछ, सपोज दैट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इस तरह से मैं लिख दूँ तो ये क्या कहलाती है? एक सीरीज कहलाती है, एक श्रेणी कहलाती है, बोलते हैं श्रेणी। ठीक है। अच्छा, ये कई तरह की हो सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से लिख दूं तब भी ये सीरीज़ है। समझ रहे हैं? सीरीज़ मतलब एक क्रम में लिखी हुई है तो सीरीज है। पॉइंट में भी हो सकती है, 0.54, 0.6, 0.8, 0.9 भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट मैंने ऐसे भी लिख दिया। ये सब सीरीज है। सीरीज समझ में आ गया हमको। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? अब सीरीज में कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए, जैसे कि इस सीरीज को समझिए, ये पहला पद है, इसमें सब टर्म कहलाते हैं ना। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट हमारा प्रथम पद, ये है हमारा। ठीक है, तो आगे देखिए हो क्या रहा है। देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो 1 से 2 करने पर हमने क्या देखा कि एक जोड़ा है, समझ में आ रहा है। 2 से 3 फिर एक जोड़ा है, 3 से 4 फिर एक जोड़ा है, 4 से 5 फिर एक जोड़ा है। इसमें पूरे क्रम में हम देख सकते हैं कि सब में +1 करके हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। अगर हम पिछले वाले टर्म में नेक्स्ट टर्म करते जाएं, सॉरी +1 करते जाएं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें देखिए 0.4 से क्या हुआ? 0.6, यानी कि कितना ऐड हुआ है? 0.2 ऐड हुआ है। 0.6 से 0.8 कितना ऐड हुआ है? 0.2 ऐड हुआ है। लेकिन 0.8 से जब 0.9 हुआ है तब केवल 0.1 ही ऐड हुआ है। मतलब कि यहाँ तो ठीक था, यहाँ ठीक था, यहाँ अलग है, मतलब तीनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब यहाँ डिफरेंस अलग चल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस। इस चैप्टर में इसको हम लोग डी से डिफाइन करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, या फिर बोलते हैं पदांतर, यानी कि दो पदों का अंतर। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद के बाद, फर्स्ट टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा, उन सब नेक्स्ट टर्मों में जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। जैसे यहाँ पर +1 +1 +1 +1, 0.2 +2 हुआ लेकिन आगे नहीं हुआ तो ये नहीं है। जिस तरह से भी हो, तो हमको ये समझना है कि इसमें क्या होता है, सार्वांतर भी बोलते हैं इसको। डी को पदांतर कह लीजिए, चाहे सार्वांतर भी कहते हैं। ठीक है, सभी पदों के बीच का अंतर जो है, सभी का अंतर क्या है? समान है, तो उसको सार्वांतर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा सबसे पहले तो कि समांतर श्रेणी होती क्या है, मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, कि समांतर श्रेणी मैंने क्या बताया आपको, इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसके बाद के जितने भी टर्म होते हैं सब में डिफरेंस सेम होता है, जिसको हम सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर हमेशा समान होता है। अब समझ लीजिए, जैसे मैंने एक श्रेणी लिख दी यहाँ पे, सपोज दैट मैंने लिखा 2 4 6 8 10, और इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद, जिसको हम A1 बोलेंगे, चाहे ए बोल देंगे, पहला ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द्वितीय जो पद होगा उसको क्या बोलेंगे? A2 बोल सकते हैं।
ठीक है। तृतीय को A3 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जगह A1 A2 A3 से डिनोट होगा, कहीं कहीं टर्म 1 टर्म 2, सॉरी मैंने यहाँ T की जगह वो कर दिया, T2 हो जाएगा, T3 इस तरह से भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे तो ऐसे भी कर देंगे, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे से कर लीजिए। अच्छा, डिफरेंस को हमेशा D से रिप्रेजेंट करेंगे, बता दिया हूँ मैं। तो मुझको ये बताइए, जैसे मान लीजिए मुझको सेकंड टर्म चाहिए, है ना। यहाँ देखिए जैसे A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से चल रहा है, A4 है, ठीक है। मुझे ये बताइए श्रेणी में फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, ये A1 है या A कह लीजिए, ये A2 है, ये दूसरा पद, ये A3 है, ये A4 है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि A की वैल्यू या A1 की वैल्यू 2 है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं A2 को चाहूँ तो क्या लिख दूँ कि A तो है, उसके साथ में एक डिफरेंस ऐड किया गया, मतलब कि D को ऐड किया गया। यहाँ पर अब मैंने बताया आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में डिफरेंस 2 का है, तो D की वैल्यू 2 है कि नहीं, सब में डिफरेंस 2 का है तो D की वैल्यू 2 है। तो यहाँ बताइए कि अगर मैं A2 को A प्लस D लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए A का मान हो जाएगा 2 और डिफरेंस भी है 2, तो 4 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यही तो सेकंड टर्म है। अच्छा, मैं A3 को चाहूँ तो A लिखूँ और साथ में 2 बार डिफरेंस ऐड कर दूँ तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए A कितना है, A तो 2 ही है, और 2 इंटू D कितना है, D भी 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, क्या थर्ड टर्म नहीं आया, आ गया। अगर मैं 4 को देखूं तो A लिखूं और 3 बार डिफरेंस ले लूं तो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। देखिए 2 लिखिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस यानी कि 2, 2 3 6 और 2 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी से हमने देखा है कि जब भी हमको टर्म निकालना होता है अगला टर्म, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को जोड़ देते हैं। अब डिफरेंस कौन सा जोड़ेंगे, अगर सेकंड टर्म है तो एक बार डिफरेंस जोड़ेंगे, थर्ड टर्म है तो 2 बार डिफरेंस जोड़ेंगे, फोर्थ टर्म है तो 3 बार डिफरेंस जोड़ेंगे। मतलब जितना भी नंबर का टर्म होगा उससे एक कम डिफरेंस जोड़ेंगे। तो इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है। मान लीजिए हमको कोई भी टर्म निकालना हो, चाहे हम ए करके लिखें चाहे टी करके लिखें, ठीक है ना, टी एन बोलते हैं इसको, एन बार टर्म, nth टर्म हमको निकालना है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू कुछ हो सकती है 5 4 6 8 50 100, कोई भी टर्म हो। तो देखिए क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म लिखना होगा और इससे एक कम, जैसे 4 था तो 3, 3 था तो 2, 2 था तो 1, 1 था तो 1 भी नहीं। उसी तरह से n है तो n से एक कम कर देंगे यानी कि n-1d। यही फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का। मतलब कोई सा भी टर्म निकाल लीजिए आप, 5वां निकाल लीजिए, 6वां निकाल लीजिए, 50वां निकाल लीजिए, बस n की जगह पे वो रख दीजिए, a और d आपको पता होने चाहिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसको बोलते हैं nth टर्म यानी कि nवां पद, ये निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का। मैंने आपको a बता दिया, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n पता ही है कि जो भी टर्म पूछ रहा होगा वही n होगा, और d क्या है, सार्वधान्तर यानी कि डिफरेंस। ठीक, समांतर श्रेणी समझ गए कि फर्स्ट टर्म के बाद जो जितने भी टर्म होंगे सब में डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको हम d बोलेंगे, सार्वधान्तर। और अगर n वां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a प्लस n-1 ऑफ d, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। कैसे आया मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 5.1। देखिए 5.1 में क्या बोला गया है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है और क्यों। ये पूछ रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्या हम इनको लिखेंगे तो समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी, पता कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, श्रेणी किसकी बनानी है, पर किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना होता है उसका हमको एक टेबल मतलब श्रेणी बनानी है, और फिर बताना है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। क्या कह रहा है आगे, क्या कंडीशन दी है, कह रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, देखिए मैं ऐसी श्रेणी बना देता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म,
4th, इस तरह से बनता जाएगा। कह रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो कैसे होगा? उसने कहा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 है, मतलब कि पहले तो उसका 15 रुपये लगेगा। इसके अतिरिक्त पर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है? 8 है, मतलब कि 1 किलोमीटर जाओगे तो 15, और अगर 1 किलोमीटर के अलावा जितने भी किलोमीटर जाओगे हर बार 8 रुपये बढ़ते जाएंगे पर किलोमीटर। इसके अतिरिक्त पर किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, मतलब कि हर बार क्या होता जाएगा? 8 ऐड होता जाएगा। यहाँ से 8 ऐड होगा तो 15 और 8 23 हो जाएगा, फिर 8 ऐड होगा तो 8 और 3 11, यानी कि 31 हो जाएगा, फिर 8 ऐड होगा तो 39 हो जाएगा, फिर 8 ऐड होगा तो 47 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो बताइए ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? समान है। यहाँ लिख सकते हो आप चूंकि सार्वांतर यानी कि डी इसमें क्या है? इक्वल है, समान है, अतः ये टर्म जो है, ये पद जो है वो एपी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये पूछ रहा है सेम कि बताइए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमको हवा की मात्रा को लिखना है। कब? जब वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जितनी भी हवा होगी उसका 1/4 वो हर बार बाहर निकाल देगा। मुझे ये बताइए, अगर 1/4 बाहर निकाल देगा तो बचेगा कितना? 3/4 बचेगा हर बार। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा। कुछ भी मान लीजिए, आपको जो मानना हो। सपोज दैट उसमें 1 यूनिट है, चाहे आप 1 मानिए चाहे 50, जितना आपको स्टार्टिंग में मानना है मान सकते हैं। ये कोई वैल्यू नहीं दिए के लिए बता रहा है कि आप उसको लिख के बताइए कि उस समांतर श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। पहले मैं 1 लेके करता हूँ, फिर मैं कुछ और नंबर भी लेके बता दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पहले मान लीजिए 1 है। ठीक है, अब क्या होगा? 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो अगर 1 में से 1/4 बाहर निकल गया तो क्या बचता है? 4 एकम 4, 1 घटा तो 3/4, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा था। क्या बचेगा? 3/4। फिर 3/4 में से फिर वही होगा, 1/4 बाहर निकल जाएगा। यही कह रहा है, हर बार क्या होगा? 1/4 बाहर निकलेगा। शेष हवा जो बचेगी उसका 1/4 बाहर निकलेगा। अब इतना बचा है तो इसका 1/4 बाहर निकाल दीजिए। 3 में से 1 गया, 2/4, यानी कितना बचा? 1/2। फिर इसमें से 1/4 बाहर निकलेगा, शेष का निकलना है, शेष ये है, तो इसका 1/4 बाहर निकाल दीजिए। एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2 -1 यानी कि 1/4 बचेगा। फिर 1/4 बाहर निकलेगा तो 1/4 जो है उसमें से 1/4 माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अब तो बाहर निकल नहीं सकता है क्योंकि खत्म ही हो गई हवा, तो माइनस में तो आएगी नहीं। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस सब में सेम है? बिल्कुल सही है। 1/4 हर बार बाहर निकल रहा है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? देखिए, हम सार्वंतर निकालते हैं डी। क्या करते हैं डी निकालने के लिए? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए। सेकेंड क्या है? 3/4 है, और फर्स्ट क्या था? 1 था। हमेशा सेकंड से फर्स्ट घटाते हैं, पीछे वाले से आगे वाला, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा 4, ये 3 - 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? माइनस का 1/4। और करके निकालिए, दूसरा डी निकालिए। 1/2 में से 3/4 घटाइए, क्या सेम आ रहा है? फिर करके देखते हैं हम लोग। 4, 2 दूनी 4 -3 यानी कितना आया? देखिए सेम आ रहा है। अगला घटाएंगे तब भी सेम ही आएगा। फिर वही कहानी है कि सार्वंतर क्या है? समान है, तो ये ईएपी में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यहाँ पर लागत की बात हो रही है कि कॉस्ट क्या पड़ेगा, उसकी श्रेणी बना लीजिए। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, मतलब 150 से स्टार्ट होना है, और हर बार क्या होता है? 50 बढ़ता जाता है। पहला मीटर तो 150 लगेगा, और अगर 1 मीटर के बाद खुदवाओगे तो हर मीटर का 50 बढ़ता जाएगा। तो भैया 50 बढ़ाओगे तो
200 हो जाएगा। फिर 50 बढ़ाओगे तो हर मीटर का 50 बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा। फिर 50 बढ़ाओगे तो 300 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। देख लीजिए सार्वंतर क्या समान ही तो है, हर बार सेम ही तो बढ़ना है। तो क्योंकि डी क्या है, इक्वल रहेगा हर बार, तो इस केस में ये भी क्या है, हमारा AP है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पर बात हो रही है मिश्र धन की, हर साल का मिश्र धन की बात हो रही है। तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या है कि 10,000 की राशि है। 10,000 रुपये अगर आप देखोगे 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, SI की बात कर रहा है। तो सबको पता है ये फॉर्मूला से आपने पढ़ा होगा, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, यही चलता है ना फॉर्मूला। मिश्रधन बराबर मूलधन, हिंदी में भी लिख देता हूँ, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 और पावर में समय, यही फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10,000 है मूलधन, 10,000, 1 + R की वैल्यू 8% है बटे 100 पावर, नेक्स्ट ईयर का हम निकाल रहे हैं, एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में तो 10,000, ये कितना हो जाएगा आपका 100 एकम 100 और 8, 108 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको 108 और पीछे 2 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10,800, 800 रुपये बढ़ गए। ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर करेंगे तो 10,800 पे चलेगा क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है। यही रफली में कर लेता हूँ अगले साल का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया हमारा। सेकेंड ईयर देखें अगर क्या सेम बढ़ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए A बराबर P लगाते हैं, A बराबर, अब प्रिंसिपल ये रहेगा, है ना। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया उसी के बाद फिर से उसी पे लगेगा अगली साल। तो 10,800 प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 + 8 बटे 100, अगली साल का एक साल का ही निकाल रहे हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा 10,800 यही रहा, सेम वही रहेगा, 108 बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 108 गुणा 108 हो जाएगा, यहाँ भी 108 है और ये भी 108 है, गुणा कर लेंगे 108 गुणा 108, ये हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ के भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट गुणा कर लो। देखो 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 और 0 से करोगे तो 0 0, 1 से करोगे तो 108 ही रहना है। कितना आ गया 4 6 8 8 और 10, 1 मिनट, ये 4 6 8 हाँ 10, ज़्यादा अमाउंट नहीं हो गया ये, 10,800 था, सॉरी 10 और ये 8 8 16, गलत जोड़ दिया मैंने, 1 मिनट, वही मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, इतना थोड़ी होगा, सॉरी गलत जोड़ दिया। देखिए कितना है 4 6 8 8 16, एक हासिल, क्या हो जाएगा 11, ये बन गया हमारा 11,664। डिफरेंस देख लीजिए, दो ही में पता चल जाएगा ना। पहला टर्म क्या था हमारा 10,000 था, अगली साल कितना बन गया 10,800 बन गया, फिर 11,664 बन गया। देख लेते हैं क्या क्या है, 10,000 10,800, 10,000 था, फिर कितना बना 10,800 बना, फिर कितना बना 11, कितना था 11,664, 11,664 ऐसे बढ़ रहा है। डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, डी अगर निकालें तो 800 का दिख रहा है साफ साफ, और यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो 4 का 0, 6 का 6, 16 में से हट गया तो 8। देखिए डिफरेंस बदल रहा है ना। अगर अगला निकालेंगे तो और अलग डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि सार्वंतर समान नहीं है, डी समान नहीं, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, लिख सकते हैं। मैंने तीन ही टर्म निकाले, अब चाहे तो एक टर्म और निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, दो में ही पता चल गया कि नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 5 सवाल दिए गए हैं।
क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको 4 पद इसके लिखने हैं, ठीक है, ठीक है, 4 पद लिख देंगे। ए और डी हमको दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया है। हमको 4 पद लिखने हैं, एक एक करके कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो पता ही है, पहला पद तो दिया ही है फर्स्ट। सेकंड टर्म से हमको बात करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब A2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A में एक बार डिफरेंस जोड़ दो, है ना। A3 निकालना हो तो क्या करो, A में 2 बार डिफरेंस जोड़ दो, यही तो बताया था। और A4 निकालना हो तो A में 3 बार डिफरेंस जोड़ दो। तो यहाँ देखो A कितना है, 10 है, और डिफरेंस भी 10 है, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ देखो A 10 है और 2 बार 10 जोड़ेंगे, यानी कि 20 और 10 ये 30 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 और 10 ये 40 हो जाएगा। ये गुणा का निशान है, ठीक है, पॉइंट मत समझिएगा इसको। तो हमारी श्रेणी क्या मिली हमको, एपी क्या मिला हमको। फर्स्ट टर्म क्या है, एपी क्या होती है, A1 A2 A3 A4, 4 टर्म हमको बताने हैं। तो क्या हो जाएंगे, 10 20 30 और 40। क्लियर। ऐसे यहाँ करना है। यहाँ पर A दिया है -2, डिफरेंस दिया है 0। डिफरेंस जब 0 होगा तो सेम ही हो जाएगा, फिर भी निकाल देते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। यहाँ करेंगे तो A कितना है, -2, और प्लस में क्या रहना है, डिफरेंस 0 है तो -2 ही रहेगा। A कितना है, -2, और प्लस में 2 × 0 करोगे तो 0 ही रहना है ना, तो ये -2 ही रहेगा। सेम यहाँ रहेगा कि -2 ये है, और ये 3 × 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, ये भी -2 रहेगा। मतलब इसका AP क्या बनेगा, सिंपल है, बता देंगे आराम से आप। क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2, इसके सारे टर्म बराबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड और फोर्थ समझिए। थर्ड में क्या दिया है, A दिया है 4, डिफरेंस दिया है -3, निकाल लेंगे ना। A2 कैसे आएगा, A में D जोड़ने से। A कितना है 4 और D है -3, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A3 कैसे आएगा, A में 2 बार डिफरेंस जोड़ने से। A है 4 प्लस का 2 और D है -3, यानी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 6 यानी कितना बन गया, -2 बन गया। A4 कैसे निकालेंगे, A में 3 बार D जोड़ के, यानी कि 4 + 3 और गुणे में -3, यानी कि 4 + -, 3 × 9, कितना बचेगा, -5। तो हमारी जो श्रेणी है AP है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 4, दूसरा 1, तीसरा -2, फिर -5, इस तरह से चल रही है। इसको देख लीजिए, इसका निकाल लीजिए। D डिफरेंस इसमें 1/2 है, A2 निकालिए, क्या आएगा, A + D, यानी A कितना है -1 और D कितना है प्लस का 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कितना आएगा, यहाँ -2 यहाँ +1 यानी कि -1/2 आएगा। A3 निकाल लीजिए, कितना आएगा, A + 2D। A कितना है -1 2, D कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A4 निकाल लीजिए, कैसे आएगा, A + 3D। A कितना है -1 3, D कितना है 1/2, ये 1.5 है, ये 1 है, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचेगा, जो कि प्लस का बचेगा, 1.5 बड़ा है ना। ये समझिए, ये -2 या +3, तो घटाओगे तो 1 बचेगा प्लस का। इसकी श्रेणी क्या आएगी, फर्स्ट टर्म था -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2, इस तरह से चलता जाएगा। एक क्वेश्चन और है शायद से,
वो आप ही कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया नहीं, यही कर देता हूँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए ए दिया है माइनस का 1.25 और डी दिया है 0.25। तो अगर रफली ही देखें तो क्या बनेगा, श्रेणी हमारी क्या बनेगी इसकी, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगा, सेकंड निकालोगे तो इसमें ये डिफरेंस जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1.50, फिर 2 बार जुड़ेगा तो माइनस का 1.75, फिर करोगे तो माइनस का 2.0, इस तरह से चलता जाएगा, माइनस का 0.25 ऐड होता जाएगा माइनस में ही। ठीक है, ये भी आप इस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस जो रहता है वो निकालना है, सार्वंतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है। बिल्कुल इजी है, मैंने आपको समझाया ही कैसे करना है, एक एक करके कर लेते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, 3 फर्स्ट टर्म तो सबको ही पता है कि क्या है, 1 है, वो तो निकल गया है, ए क्या है 3 है। हमको निकालना है सार्वंतर डी, कैसे निकलता है, A2 में से A1 घटा दीजिए। ठीक है, तो A2 कितना है 1 है, और A2 ये है ना, और ये कितना है, ये है आपका 3, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें, जरूरी थोड़ी कि आप A2 माइनस A1 करें, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। लास्ट में से, मतलब लास्ट नहीं, आगे में से पीछे वाला घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसमें 4 टर्म दिया ना, आप चाहें तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, सब में सेम ही आएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, A3 अगर मैं माइनस का 1 लिख दूँ और माइनस A2 कितना है 1 है, तब भी आंसर -2 ही आएगा। ठीक है, तो हमको A और D निकालना था, A तो दिया है 3 और D कितना आया -2। जरूरी नहीं है कि मैं दोनों निकालूँ, किसी एक से भी हो जाएगा। क्यों, अब ये सोच सकते हो मान लो कि ये AP में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP ही हैं। जब AP हैं तो चाहे आप A2 माइनस A1 कर लीजिए तब भी वही आएगा, चाहे आप A3 माइनस A2 कर लीजिए तब भी वही आएगा। आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 निकाल के दिखा दिए हैं, बाकी आपको 2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए इसे अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ देख लीजिए, ए तो हमको मिल ही गया है -5, डिफरेंस अगर हम देखें तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 है, ये माइनस अपनी जगह पे है, A1 कितना है -5, एक और माइनस, चिन्ह ध्यान रखिएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे तो 4, यानी कि A आ गया हमारा -5 और D आ गया हमारा 4। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैंने लिख दिया A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है 3, माइनस A2 कितना है -1, तो ये -1 और आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 इस तरह से दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल बटे में दिया है। ए की वैल्यू कितनी है 1/3, हमको क्या निकालना है डी। बताइए A2 माइनस A1 ले लें कि A3 माइनस A2, जो भी मन करे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों बड़ी संख्या लेनी है, छोटी से ही काम चला लो। A2 माइनस A1, वैसे ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। A2 की वैल्यू है 5/3, A1 की वैल्यू है 1/3, घटाएंगे, आधार सेम है तो ऊपर घट जाएगा, 4/3, मतलब कि A की वैल्यू आ गई 1/3 और D की वैल्यू आ गई 4/3। ईजी था। जैसे ये देखिए यहाँ पर A कितना दिया है 0.6 और D पूछा है, तो D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 है, माइनस ये 0.6 है, घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1, तो A है हमारा 0.6 और D है हमारा 1.1। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा 1.1। और कोई क्वेश्चन बचा है, नहीं बचा है, 4 ही क्वेश्चन थे इसमें हमारे, हमने चारों सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कर लिए हैं इस प्रश्नावली के, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है,
अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।